हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 61 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है। ए ध्वनि को, बी औचित्य को, सी अलंकार को, डी वक्रोक्ति को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी औचित्य को माना है। अगला प्रश्न। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी अथर्ववेद में, डी यजुर्वेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अथर्ववेद है। अगला प्रश्न। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया। ए कुसुम कुमार ने, बी गिरीश रस्तोगी ने, सी शोभना भूटानी ने, डी शांति मेहरो ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गिरीश रस्तोगी है। अगला प्रश्न। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है। ए हम हसमट्टू, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधिया उस चंदन के वन की, डी संस्मरण और श्रद्धांजलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हम हसमट्टू हैं। अगला प्रश्न। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। ए गदा का, बी चक्र का, सी पाशुपत का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाशुपत है। अगला प्रश्न। शरीरम तावदिष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है। ए दंडी का, बी वामन का, सी मम्मट का, डी भामह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दंडी का है। अगला प्रश्न। तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि कथन किसका है। ए विश्वनाथ का, बी भामह का, सी मम्मट का, डी दंडी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मम्मट का है। अगला प्रश्न। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ओज गुण से है। अगला प्रश्न। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब की गई। ए 1882 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1893 ईस्वी में, डी 1894 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1893 ईस्वी है। अगला प्रश्न। अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवती ज्यों गत धारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ये हास्य रस, बी करुण रस, सी विप्रलभ श्रृंगार, डी संयोग श्रृंगार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विप्रलभ श्रृंगार है। अगला प्रश्न। अपभ्रंश के किस कवि को ने अपने को अभिमान मेरु कहा था। ए स्वयंभू, बी हेम पुष्पदंत, सी हेमचंद, डी देवसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु कहा था। अगला प्रश्न। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा है। ए ग्रियर्सन ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा है। अगला प्रश्न। किस लिपि को गधे के होठ वाली लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी फारसी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि है। अगला प्रश्न। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था। ए महात्मा गांधी ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी काका कालेलकर ने, डी श्रीनिवास दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास ने दिया था। अगला प्रश्न। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। ये वामन, सी बम्मट, डी सी आनंदवर्धन, डी भामह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भामह है। अगला प्रश्न। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है। ए क्षेमेंद्र का, बी कुंतक का, सी भामह का, डी वामन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्षेमेंद्र का है। अगला प्रश्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 30 दिसंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 30 सितंबर को, डी 14 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 14 सितंबर है। अगला प्रश्न। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये सर्वनाम के साथ, बी संज्ञा के साथ, सी क्रिया के साथ, डी विशेषण के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न।
निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ए छ, बी त्र, सी य, डी ज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी य है। अगला प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ए बहिस्तन आकार, बी बहिर्धन सकार, सी बहिर्धनकार, डी बहिर्धनकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहिर्धनकार है। अगला प्रश्न, रित शब्द का विलोम क्या है? ए वक्र, बी अनृत, सी विकीर्ण, डी अनैक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनृत है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी श्लेष, सी भ्रांतिमान, डी संदेह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न, क्षेपक का अर्थ है? ए शत्रु पर घातक वार करने वाला, बी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, सी दूसरों को क्षमा कर देने वाला, डी किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी किसी ग्रंथ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्मों के अर्थभेद सही हैं? ए अंश भाग, बी अंश कंधा, सी अन्न अनाज, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सी मंगल सिंह सुमन, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सी मंगल सिंह सुमन है। अगला प्रश्न, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम के साथ से पहले जुड़ता रहा है? ए पंत, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, नारीत्व का अभिशाप किसका निबंध है? ए संपूर्णानंद का, बी महादेवी वर्मा का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? ए विषय, बी वैरी, सी मित्र, डी कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वैरी है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? ए नेत्रहीन, बी तिल पापड़ी, सी चौपाया, डी प्रतिदिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तिल पापड़ी है। अगला प्रश्न, बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मनु भंडारी, सी ममता कालिया, डी मैत्रेयी पुष्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णा सोबती है। अगला प्रश्न, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ए वल्लभाचार्य ने, बी सूरदास ने, सी विट्ठलनाथ ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विट्ठलनाथ है। अगला प्रश्न, सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ए मैथिली शरगुप्त की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी महादेवी वर्मा की, डी निराला की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरगुप्त की है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना है? ए केशव दास से, बी चिंतामणि से, सी मतिराम से, डी बिहारी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि से माना है। अगला प्रश्न, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लखमुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है? उपरित पंक्ति में कौन सा छंद है? ए इंद्र वज्रा, बी मालिनी, सी शिखरड़ी, डी घनाक्षरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मालिनी है। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द है? ए मरण, बी वृष्टि, सी प्रलय, डी मोक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रलय है। अगला प्रश्न, अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? ए बलराज साहनी की, बी वृंदावनलाल वर्मा की, सी अमृतलाल नागर की, डी चतुर्सेन शास्त्री की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वृंदावनलाल वर्मा की है। अगला प्रश्न, एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज हैं? ए कमलेश्वर का, बी निर्मल वर्मा का, सी फणीश्वरनाथ रेणु का, डी विवेकी राय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्यारी। उपयुक्त पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक से हैं? ये भारत दुर्दशा, बी विद्या सुंदर, सी सती प्रताप, डी सत्य हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत दुर्दशा से है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का काल क्या है? ए 11वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 13वीं सदी, डी 12वीं सदी।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 13वीं सती है। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? ए विशाख, बी कामना, सी करुणालय, डी ध्रुवस्वामिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करुणालय है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? ए आदिकाल, बी आधुनिक काल, सी भक्ति काल, डी रीति काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम न सका? ए देव, बी बिहारी, सी भूषण, डी चिंतामणि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देव है। अगला प्रश्न, भट्टेंद्र जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? ए विद्या सुंदर, बी नील देवी, सी धनंजय विजय, डी अंधेर नगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी विशाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, चतुरी चमार किसका उपन्यास है? ए भगवती चरण वर्मा का, बी प्रेमचंद का, सी निराला का, डी जैनेन्द्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला का है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ए प्रेमचंद के, बी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के, सी रांगे राघव के, डी निर्मल वर्मा के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। अगला प्रश्न, तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप कैदो चली मेरु तय कृषानुसार सरी भारी हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी संदेश, सी रूपक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है? ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, डी किंवदंती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किंवदंती है। अगला प्रश्न, ह्रास का विलोम शब्द है? ए आस, बी वृद्धि, सी लघु, डी संक्षेप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वृद्धि है। अगला प्रश्न, बटोही का कौन सा परिवाची सही है? ए बटमार एकांकी, बटमार एकाकी, बी असहाय दुर्गम, सी पथिक राहगीर, डी पाथेय मेघ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पथिक और राहगीर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? खेत, बी नैहर, सी निष्ठुर, डी कुछ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निष्ठुर है। अगला प्रश्न, सत्यार्थे पृथग थार्या स्वर व्यंजन संहृते क्रमेण तैने वा वृत्तिरियमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ये मम्मट, विश्वनाथ, सी राजशेखर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मम्मट ने दी है। अगला प्रश्न, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? ए श्रीधर पाठक ने, बी प्रताप नारायण मिश्र ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी राधा कृष्ण गोस्वामी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? ए शिशु वेद कुबेरनाथ राय का, बी मैंने शील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का, डी सी शिक्षा का उद्देश्य हरिशंकर परसाई का, डी त्रिशंकु अज्ञेय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षा का उद्देश्य हरिशंकर परसाई का सही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद की रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है? ए 1881 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1878 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1875 ईस्वी है। अगला प्रश्न, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? ए निराला ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी रामविलास शर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निराला है। अगला प्रश्न, सुनो भाई साधो निबंध के लेखक कौन है? ये धर्मवीर भारती, बी कुबेरनाथ राय, सी हरिशंकर परसाई, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई है। अगला प्रश्न, जनता के और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन हैं? ए नागार्जुन, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागार्जुन है। अगला प्रश्न,
विरह वारिस नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? ए सुजान के, बी राधा के, सी सुभान के, डी शेख रंगरेजिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुभान है। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए नानक, बी हरिदास निरंजनी, सी जंभनाथ, डी दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जंभनाथ है। अगला प्रश्न, नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, सी हरिकृष्ण प्रेमी, सी मार्कंडेय, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे? ए हाजी बाबा, बी शेख तकी, सी शेख मोहिदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेख तकी है। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए शरद चंद्र, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी श्रीलाल शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शरद चंद्र हैं। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत, डी आसन्न भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए श्याम फल खाता है, बी राधा रोती है, सी सीता गीत गाती है, डी मैंने उसे पुस्तक दी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राधा रोती हैं अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, पाश्चात्य का विलोम शब्द है? ए प्रतीचि, बी प्राची, सी प्रत्यक्ष, डी पौर्वात्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पौर्वात्य है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। पंक्ति किसकी है? ए मंझन की, बी कुतुबन की, सी उस्मान की, डी जायसी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुतुबन की है। अगला प्रश्न, घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है? ए मणि मधुकर, बी निर्मल वर्मा, सी विजय तेंदुलकर, डी गोविंद चातक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विजय तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका नाम क्या था? ए उन्मुक्त दल, बी बैरागी दल, सी नागा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बैरागी दल हैं। अगला प्रश्न, मालवी किस क्षेत्र की बोली है? ए उत्तरी राजस्थान की, बी दक्षिणी राजस्थान की, सी पश्चिमी राजस्थान की, डी पूर्वी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान की है। अगला प्रश्न, देवनागरी का प्रयोग इनमें से किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता है? ए मराठी, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी नेपाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाबी है। अगला प्रश्न, धन का अभिशाप कहानी की रचनाकार हैं? ए लीलाचंद जोशी, बी यशपाल, सी विष्णुप्रभाकर, डी भगवती चरण वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लीलाचंद जोशी है। अगला प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? ए कर्मभूमि, बी गबन, सी रंगभूमि, डी प्रेमाश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रंगभूमि है। अगला प्रश्न, रस दर्पण के रचयिता का नाम है? ए नागरीदास, बी सेवादास, सी गोप, डी गिरधर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेवादास है। अगला प्रश्न, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ये भाषा भूषण, बी वाणी भूषण, सी रामचंद्राभरण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वाणी भूषण है। अगला प्रश्न, वृत्त विचार नामक छंद निरूपक ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? सेवादास, बी सुखदेव मिश्र, सी देव, डी मतिराम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुखदेव मिश्र हैं। अगला प्रश्न, कालिदास के सभी नाटक हैं? ए सुखांत, बी दुखांत, सी कल्पनांत, डी सुखांत और दुखांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुखांत हैं। अगला प्रश्न, उक्ते कर्मणि किस विभक्ति का सूत्र है? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति हैं। अगला प्रश्न, रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? ए अलंकार निरूपण, बी रस विवेचन, सी नायिका भेद, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलंकार निरूपण है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के ग्रंथों के उदाहरण छाट कर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? ए काव्य विवेक में, बी भाषा भूषण में, सी तुलसी भूषण में, डी रामचंद्र कंठाभरण में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसी भूषण है। अगला प्रश्न,
बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी बाल मुकुंद गुप्त की, सी मुकुटधर पांडे की, डी श्रीधर पाठक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला प्रश्न, माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है? भयभीत हो जाना, बेहिम्मत आ जाना, सी क्रोध आना, डी अनिष्ट की आशंका होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनिष्ट की आशंका होना है। अगला प्रश्न, आज बहुत पानी गिरा किस प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द है? ये समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र, डी दर्शन प्रिय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रियदर्शी है। अगला प्रश्न, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी गुलाब राय की, डी शांति प्रिय द्विवेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? ए 1906 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1910 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1909 ईस्वी है। अगला प्रश्न, दुब सहाव प्यास नामक उपभ्रंश रचना के रचयिता हैं? ए दलपति विजय, बी देवसेन, सी यासगु, डी भट्ट केदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवसेन है। अगला प्रश्न, मैथिली सरगुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है? ए झंकार, बी पंचवटी, सी विष्णुप्रिया, डी रंग में भंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए झंकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ए अश्रु, बी कूप, सी टांग, डी स्कूटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी टांग है। अगला प्रश्न, मगही किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव है। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित में सर्वनाम का भेद है? ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, विरत का कौन सा पर्यायवाची सही है? ए यश और ख्याति, बी वृक्ष और पौधा, सी विरह और वियोगी, डी बीज और मूल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यश और ख्याति पर्यायवाची सही हैं। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह है? ए कुमकुम, बी हम बिस्पाई जन्म के, सी रश्मि रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुमकुम है। अगला प्रश्न, भैरवी के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे, सी बी श्रीधर पाठक, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी है। अगला प्रश्न, अमृत राय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कलम का सिपाही, बी हाथी के दांत, सी जंगल, डी नागफनी के देश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कलम का सिपाही है। अगला प्रश्न, सखिए बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व राजनीति का नाम न हो। पंक्ति किसकी है? ए मैथिली सरगुप्त की, बी माखनलाल चतुर्वेदी की, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, डी सुभद्रा कुमारी चौहान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी काशीनाथ सिंह की नहीं है? ए नई तारीख, बी सुबह के फूल, बी सी आदमीनामा, डी सुबह का डर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुबह के फूल हैं। सुबह के फूल महीप सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज महाशय एकांकी के रचनाकार हैं? ए चिरंजीत, बी गणेश प्रसाद द्विवेदी, सी आर.सी. प्रसाद सिंह, डी हरिकृष्ण प्रेमी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चिरंजीत हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन से एकांकी राम कुमार वर्मा की हैं? ए चारुमित्रा, बी रेशमिताई, सी विभूति, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। आशा है कि हमारा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।